जॉली LLB 3 फाइनली। वैसे तो ये मूवी पहले ऐसा रिपोर्ट्स में था कि 2 अक्टूबर को आने वाली थी, लेकिन 2 वीक जल्दी आ गई है। और हमने ऐसा भी सुना था कि इस मूवी को रिलेटेड बहुत से वकीलों को, बहुत से जजेस को प्रॉब्लम थी कि हमें थोड़ा नेगेटिव वे में दिखाया गया है मूवी में, और वो जो डांस वाला पूरा जो सीक्वेंस है, बार वाला जो गाना है, उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन यहाँ पे वो सब की हम बात नहीं करेंगे, हम मूवी रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट चेक्स कर लेते हैं। जॉली LLB सीरीज हम फ्रेंचाइजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी तब होती है जब नए नए कैरेक्टर्स इंक्लूड हो। अभी तक इस सीरीज में सिर्फ विलन्स के अलावा कोई नया कैरेक्टर यूजुअली इंक्लूड हुआ हो नया, ऐसा मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर को इस मूवी में जब देखा उसके अलावा नहीं लगा। बाकी आप अगर देखें इस फ्रेंचाइजी सॉरी इस सीरीज को, तो यहाँ पे तीनों जो मूवीज है, जॉली LLB 2 और जॉली LLB 3, तीनों को लिखा और डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर ने, जो एक अपने आप में प्लस पॉइंट बन जाता है। क्योंकि जब भी आप फ्रेंचाइजी देखते हो, इस बार सही बोल रहा हूँ, फ्रेंचाइजी देखते हो, तो पहले 2 पार्ट कोई और करता है, दूसरा तीसरा कोई और करता है, चौथा कोई और करता है। बेस्ट एग्जांपल हाउसफुल फ्रेंचाइजी, जहाँ पे सिंघम और कॉप यूनिवर्स में आप सबको पता है, स्पाई यूनिवर्स में कभी कभी अलग अलग डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक मेच्योर नहीं, लेकिन एक जो एक कनेक्शन बैठना चाहिए कि अरे पहले जैसा नहीं है वगैरह, उसका थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, और शायद उसकी वजह से मूवी क्रैश भी हो जाती है। वॉर 2। हाँ, तो मैं वही कह रहा था। और दूसरी जो चीज है कि आप अगर देखेंगे इसमें छोटे छोटे नुआंसेस जो हमने इनके दोनों के कैरेक्टर्स के देखे थे, इनकी वाइफ्स के देखे थे, सौरभ शुक्ला सर के देखे थे, उनको यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। और तीसरी और मेन चीज जो है, तीनों जो मूवीज है, पहले में हिट एंड रन केस, दूसरे में फेक एनकाउंटर, इसमें वो जो किसान आंदोलन की जो बात हुई है, तीनों की स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज से इन्होंने ली है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हाँ, शुरुआत में ही ऐसा कुछ आ जाता है कि ये ट्रू स्टोरीज से बेस्ड है। यहाँ पे बात है एक किसान परिवार की, जिनके किसान की जो ज़मीन है इलीगली हड़प ली जाती है गजराज राव की कंपनी के द्वारा। और उनके सामने सीमा बिस्वास का जो कैरेक्टर है, वो उन पे कोर्ट पे केस करना चाहती है, और वो जाती है जॉली नंबर 1 के पास। और लेकिन उसमें भी एक और ट्विस्ट है यहाँ पे, जो जॉली दोनों है, एक जगदीश त्यागी और एक जगदीश्वर मिश्रा, दोनों के बीच में ज़रा भी नहीं बनता है, क्योंकि दोनों के एक तो नाम सेम है, और कभी कभी एक दूसरे के क्लाइंट वो लोग ले जाते हैं, जिसकी वजह से जिनको जो पेमेंट डिजर्विंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसकी वजह से दोनों के बीच ज़्यादा नहीं बनता है। और दूसरी जो चीज़ है कि आप अगर देखें कि जो चीज़ है कि आप रेयरली, ऐसा हमने इस मूवी में देखा है कि दोनों अच्छे से शांति से बात करते हो। और इसमें भी क्या ट्विस्ट आता है, ये ट्विस्ट आता है कि जो हरी भाई, जो गजराज राव का कैरेक्टर है, वो हायर करते हैं जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार को, टू उनके केस लड़ने के लिए। और जॉली 1 हायर होते हैं सीमा बिस्वास के कैरेक्टर के बारे में। और उसकी वजह से दोनों आमने सामने कोर्ट में आते हैं, और सामने जज ऑब्वियसली सुंदरलाल त्रिपाठी, जो सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर है, वो हमें देखने को मिलता है। अभी कौन जीतेगा इस पर्टिकुलर स्टोरी में, जो आपने ट्रेलर में भी देखी है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली बहुत ही सॉलिड मूवी लगी है, एकदम एंटरटेनिंग, सॉलिड और अंडरस्टैंडेबल और इमोशनल मूवी है। लाइक मूवी थ्रू आउट जब से शुरू होती है वहां से ग्रिप पकड़ती है, तो कहीं पे भी बीच में कोई ऐसे बोरिंग मोमेंट्स या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेची सीन्स आपको फील नहीं होते। हालांकि फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 37 मिनट का है, फिर भी आपको कुछ उतना फील नहीं होता जितना लगता है कि यार बहुत लंबी फिल्म है, क्या होगा, क्या अच्छे से सब कवर कर लेंगे कि नहीं। तो वो एक इसका प्लस पॉइंट है कि कुछ बोरिंग फील नहीं होता है। और दूसरा बढ़िया चीज इन्होंने ये किया है कि कोर्ट रूम ड्रामा है, तो कोई अननेसेसरी गाने इन्होंने कहीं पे भी अटैच नहीं किए। क्योंकि हमने देखा है जॉली LLB और जॉली LLB 2 में एक पर्टिकुलर गाना तो था जो
कहते हैं ना पाथ ब्रेकर या फिर रोड ब्लॉक बन जाता था उस मूवी के लिए, लेकिन फिर भी हमें मजा आता था। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट डायरेक्टर सुभाष कपूर, जिन्होंने तीनों मूवीज डायरेक्ट की है, तो अभी तक इतना परफेक्टली तीनों मूवीज डायरेक्ट की है उन्होंने, जिसकी वजह से आपको वो जो एक फ्रेंचाइजी से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है या फिर एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ मूवीज से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, जो आपकी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है, जो एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे जिस तरह से एंगल्स जोड़े गए हैं, जॉली वर्सेस जॉली है, या फिर गजराज राव वर्सेस सीमा बिस्वास है, या फिर सौरभ शुक्ला वर्सेस दोनों जॉली है, तो उसके ऊपर ये लोग पूरा खेलते रहते हैं। कोई भी बाहर की मोमेंट या फिर कोई भी कुछ नहीं रहता है, जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि आपने जब जहां तक की थ्रिलर मूवीज या फिर कुछ कोर्टरूम ड्रामास देखे हैं कि एक अलग भी स्टोरी साइड में चलती रहती है पैरेलली, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया गया है, और टाइम वेस्ट किए बिना पूरी स्टोरी थ्रू आउट चलती रहती है। और सबसे बड़े पॉजिटिव्स की पॉइंट्स की हम कुछ बात करेंगे कि इसके लाफ्टर गैग्स बहुत बढ़िया है, स्पेशली वो जो वैलेंटाइंस डे वाला जो पूरा सीक्वेंस जहाँ से शुरू होता है, दारू एक दूसरे के घर पे लेके आते हैं और फिर लास्ट में जब वो एंड होता है, तो वो एक हाईलाइट सीक्वेंस है पूरी कॉमेडी मूवी में। जिस तरह से उसको पर्टिकुलरली दिखाया गया है, वो पर्सनली देखने में मजा आता है। प्लस यहाँ पे जो अक्षय कुमार से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो जो ओल्ड अक्षय कुमार जो है यार, मतलब ऐसे बाल भी खींचेगा और कैसे गंदी गंदी इशारे कर रहा है, वैसे टाइप के जो डायलॉग बोलेगा, उस टाइप का अक्षय कुमार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो पर्टिकुलरली खेल खेल में आप अगर देखें ना, तो एक लग्जूरियस मैच्योर, लेकिन उसको ये सब मस्ती करने में मजा आती थी। यहाँ पे वो एक पूरा जो अपन लोगों ने जो देखा है अक्षय कुमार को, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक सरप्राइजिंग चीज मुझे ये लगी पूरी फिल्म खत्म करने के बाद, 60% यहाँ पे सीरियस मैटर को बढ़ावा दिया गया है और 40% ही सिर्फ कॉमेडी मूवी आपको देखने को मिलती है, विच इज समवेयर शॉकिंग, क्योंकि अगर आपने पहली दो मूवीज देखी होगी तो आपको पता है कि 50-50 का रेशियो लेके चलते हैं दोनों मूवीज में, जो यहाँ पे थोड़ा सा टर्न अराउंड करके इन्होंने 60% इमोशनल और सिंसियर मूवी के रूप में यहाँ पे हमें हमारे सामने रखा है। प्लस मैं कुछ नेगेटिव्स बताता हूँ आपको। मूवी के लास्ट के 15-20 मिनट जो है, वो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खत्म कर दिया सब कुछ। प्लस आपको वो जो एक फर्स्ट दो पार्ट्स में वो जो एक स्पीच फील होनी चाहिए, वो फील होती है, लेकिन वो जो एक एक्सट्रीम लेवल के साथ जो आपने कनेक्ट किया था फर्स्ट दो पार्ट में, जहाँ पे फर्स्ट में अरशद वारसी का ऑब्वियसली कौन है ये लोग वाला जो डायलॉग है, या फिर जॉली LLB 2 में वो जो पूरा इकबाल कासिम का जो फेक एनकाउंटर वो लास्ट में समझाते हैं, और उसके सामने सुंदरलाल त्रिपाठी का भी एक अपना मोनोलॉग है, वो यहाँ पे कंप्लीटली मिसिंग लगता है, जिसकी वजह से आप लास्ट में थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हो कि यार ठीक है, मतलब एंडिंग ऐसी ही देनी थी, तो मतलब वही पता था कि एंडिंग ऐसी ही आएगी, लेकिन वो एक क्या बोलते हैं इमोशन या फिर एक अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी वो वहां पे थोड़ी सी कम रह जाती है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। दूसरी चीज जो है, मैं चाहता था पर्टिकुलरली, ये नेगेटिव नहीं है, मेरा एक थियरी टाइप है, राम कपूर का जो कैरेक्टर है उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही किया है, लेकिन राम कपूर के कैरेक्टर के अलावा अगर इस फिल्म को देखें तो मैक्सिमम जो कास्ट है वो रिटेन हुई है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, इतने सारे रिटेन हुए, तो अगर सामने की साइड यहाँ पे जो एक ट्विस्ट खुलता है इंटरवल के पॉइंट पे, मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, अगर उसी ट्विस्ट को कंटिन्यू करें और अगर सामने राम कपूर के जगह बोमन ईरानी और अन्नू कपूर साथ में होते, तो कुछ और अलग लेवल का मजा बढ़ जाता और उससे ऑडियंस में हाइप भी रहती, क्योंकि लास्ट में आपको दिखाना तो वही है कि यार चलो कोई बात नहीं, पछतावा हो गया, हैप्पी एंडिंग। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो मजा आता। दूसरे पॉजिटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स में सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है, और पर्टिकुलरली डायलॉग्स जो यहाँ पे लिए गए हैं अमीर गरीब के, गजराज राव की स्पीच है, अक्षय कुमार अरशद वारसी को जिस तरह के गैग्स दिए गए, स्पेशली एक सीन में जहाँ पे वो मुजरा वाली जो सिचुएशन आती है अक्षय कुमार की, तो वो वहां पे आपको लगता है कि हाँ ये कॉमेडी रिलीफ बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इमोशनल सीन्स एक दो अच्छे हैं,
इंटरवल ब्लॉक परफेक्ट टाइम पे आता है, क्योंकि आप सोचते हो कि अभी आएगा, चलो इंटरवल लिखा हुआ, लेकिन उसके बाद एक और सीन, अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन फाइनली फिर बाद में आप कन्विंस होते हो कि यस यहाँ पे इंटरवल ब्लॉक आएगा और वो परफेक्ट जगह पे आता है। तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि हाँ, दैट वाज प्रिटी गुड। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो आपकी फिल्म में तभी बन जाता है कि आप कोर्ट रूम ड्रामा या फिर थ्रिलर मिस्ट्री दिखा रहे हो तो बीच में कोई अनवांटेड गाने ना आए। हाँ, वो इंट्रो चल रहा है और उसके साथ अगर गाने आ जाते हैं तो दैट्स ऑल राइट, लेकिन ओवरऑल वो नहीं होता है जिसकी वजह से आपको मजा आता है। और यहाँ पे केमिस्ट्री स्पेशली जो पुराने जो दिखाए गए हैं हस्बैंड वाइफ में, इवन सौरभ शुक्ला का जो एंगल दिखाया गया है वो एक प्रिटी स्वीट लगता है आपको। और ऐसा लगता है कि वो जमाने के साथ जैसे मूवीज आनी चाहिए ना, वैसी वन ऑफ दोज मूवीज कोर्टरूम ड्रामाज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, छोटे से रोल से शुरू करते हैं। शिल्पा शुक्ला जो है, उन्होंने एक पुलिस वाले का जो रोल किया है उन्होंने, वहाँ पे वो शी इज प्रिटी गुड, मतलब एक अच्छा सपोर्ट लैंड करती हैं सौरभ शुक्ला के साथ। उसके बाद गजराज राव की बात करते हैं, नहीं उसके पहले दो और एक्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं, हुमा कुरैशी और अमृता राव। स्पेशली अमृता राव को मैंने ठाकरे मूवी के बाद इतने सालों बाद मतलब देखा। ठाकरे आई थी 2019 में, तो आई थिंक 6 साल ऑलरेडी हो गए, तो उनको पर्टिकुलरली बड़े स्क्रीन पे देख के अच्छा लगा। और पहले पार्ट में ही आपने वो केमिस्ट्री एक्सप्लोर की थी, आपको पसंद आई थी, तो ऑब्वियसली इधर भी इनका काम जहां जहां जरूरत है वहां वहां बहुत बढ़िया है। हुमा कुरैशी और अक्षय कुमार के साथ जो एक पेयरिंग है दोनों की, फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से एक नोक-झोंक चल रही है, तानेबाजी चल रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीन वहां पे यहाँ पे भी दिया है, वो अच्छा है। और एक सपोर्टिव वाइफ के रूप में भी जब वो आती है तो बहुत बढ़िया है। स्पेशली कोर्टरूम के जितने सीन्स है जो मैं कहना चाहूंगा, वो ऐसा आपको जो फेक एक दो मूवीज मैंने लास्ट जो देखी थी, रीजनल मूवी है या फिर एक और मूवी है, वहां पे जो एक फेक कोर्ट रूम लगता है ना, यहाँ पे कोर्ट रूम किस तरह का होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, आप जज को अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो उस पर आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, तो एक नेचुरल कोर्ट रूम वाली वाइब आ जाती है और वो जॉली एलएलबी वाला कोर्ट रूम भी आपको साथ में लगने लगता है। तो ये भी एक और पॉजिटिव पॉइंट आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। सीमा बिस्वास का जो रोल है वो बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली जहाँ पे वो सीरियस होके देखती है ना, वो वहां पे आपको एकदम ऐसे फील होता है कि यस यहाँ पे अब कुछ होगा, कन्विंस हो जाते हो आप। अब चार सितारों की बात करते हैं। सौरभ शुक्ला एज सुंदरलाल त्रिपाठी, उन्होंने अपना वो मोमेंटम जो एज अ जज जो था वो यहाँ पे भी कंटिन्यू किया है। और अगर आप देखें तो उनका जो पहला ही आया था आई थिंक इंट्रोडक्शन की, जॉली एलएलबी 2 टीजर से पहले, वहां से ही लग रहा था कि इधर भी उनकी बहुत बढ़िया चलेगी। और यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन से जिस तरह से जब कोई उनको बटर करता है या फिर जब उनकी कोई बेइज्जती करता है तो जिस तरह से हंस के ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और जिस तरह से फिर जो भड़कते हैं गजराज राव पे, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और वो वैलेंटाइंस डे वाले सीन में उनके एक्सप्रेशंस, उनके रिएक्शंस बहुत ही बढ़िया है। सही कहूँ तो गजराज राव एज अ विलन सरप्राइजिंग है, मतलब आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बोला में साइड विलन के रूप में देखा था। यहाँ पे पूरा जो लाइमलाइट एज अ विलन एक मिलना चाहिए वो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। स्पेशली जब भी आप गजराज राव के पोस्चर को देखेंगे ना, वो ऐसे नहीं घूमते, वो पूरा बॉडी के साथ घूमेंगे। अगर मैं ऐसे घूम रहा तो मैं पूरी बॉडी के साथ घूमूंगा। और यहाँ पे जिस तरह से उनका चलने का अंदाज है वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने कहते हैं ना कि बॉडी पोस्चर्स में जो एक एक्टिंग करनी चाहिए वो चीज, वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे किया है। और उनको जिस तरह के डायलॉग्स दिए हैं और कुछ जगह पे वो इविल स्माइल प्लस जिस तरह से एक्सप्रेशंस दे देते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक कांटे की टक्कर जो आपको फील होनी चाहिए कि जॉली के सामने कौन, तो ये है। तो वो पर्टिकुलरली उनको एज अ विलन देख के सरप्राइजिंग लगा, मजा भी आया। और उन्होंने एकदम कहते हैं ना कि माय गॉड क्या काम किया है, मैं उस लेवल का काम उनका कहना चाहूंगा। अरशद वारसी को जॉली एलएलबी 1
के साथ बाद में देख के वापस इधर बहुत मज़ा आया। और वो जो एक बॉन्डिंग या फिर एक सामने सामने डायलॉग्स होने चाहिए कि अक्षय कुमार के सामने, वहाँ पे परफेक्टली लैंड करते हैं वो अपने डायलॉग्स। लास्ट का उनका मोनोलॉग बहुत बढ़िया है। मैं चाहता था कि उनको सीरियस रोल जो दिया गया है ना, अगर उनको ज़्यादा कॉमेडी पंचेस जो सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही उनको इंट्रो सीक्वेंस इसमें दे दिए गए, अगर उनको ज़्यादा मिलते तो आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी। और अच्छा था उनका काम। मतलब जो एक सामने सामने वकील वाली बात है, या फिर जिस तरह से वो इरिटेट हो जाते हैं, जिस तरह से टॉन्ट मारते हैं अक्षय कुमार को, वहां पे वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। अक्षय कुमार की बात करते हैं, पुराने अंदाज में दिखते हैं यहाँ पे। जब वो फीस वाली बात आती है, 100 स्टैम्प पेपर्स ले लिए, फीस कौन सी है मेरी, और फिर सारे वकील लोग जो इधर खड़े हैं और बोला मुजरा कर दूं तुम्हारे लिए, और जिस तरह से वो बाल खींचने वाली बात है, या फिर जो भी कॉमेडी एलिमेंट्स में, जैसे कि एक उनका जो एंट्री सीक्वेंस है, उनके जो पार्टनर आते हैं वो लड़की को देखते हैं, अबे तेरी माँ लगती है क्या, वो उस तरह से जो एक होना चाहिए ना, वो यहाँ पे उन्होंने परफेक्टली, जो हमें अक्षय कुमार चाहिए थे इन कॉमेडी, वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया करके जाते हैं। और लास्ट का उनका जो सीन है गजराज राव के सामने, वो तो बढ़िया है ही, लेकिन उधर भी जिस तरह से थोड़े थोड़े नखरे, थोड़ी थोड़ी कॉमेडी वो करके जाते हैं, तो फॉर मी, मैं जिस अक्षय कुमार को देखना चाहता था, और हाउसफुल 5 में भी मुझे उनका काम वैसे तो अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ पे और बेटर है। ये देखने के बाद मैं कह सकता हूँ इन कॉमेडी ये और बेटर है और बढ़िया लग रहा था। लेकिन अगर वो जॉली वाली मूछ होती तो सोने पे सुहागा हो जाता। एक पर्टिकुलर डायलॉग तो मेरे को याद रहेगा, वो जो मैंने वैलेंटाइंस वाला बोला ना, ओहो जनाब आप अपनी बेटी के साथ आए, वो पूरा सीन ही वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको पता है कि कुछ तो आएगा अभी, तो उसके हिसाब से अक्षय कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया। ओवरऑल जॉली LLB 3 एंटरटेनिंग है, इमोशनल है और सॉलिड है। मतलब एकदम कहीं पे भी आपको ग्रिप नहीं छूटती है, क्योंकि वो लास्ट के 20 मिनट की अगर हम बात करें, उसके अलावा थ्रू आउट आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा। एक तो इन्होंने थोड़ा सा अरशद वारसी को कॉमेडी टाइमिंग कम दे दी उसकी वजह से, और वो एंडिंग अगर थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती, जिस तरह का एक रीजनिंग जो छूट गया है मिसअंडरस्टैंडिंग का, पास्ट में जब जाते हैं गजराज राव के साथ, वो क्लियर नहीं हुआ, फिर भी सजा हो गई, तो वो उसकी वजह से मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। कल मिलते हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के रिव्यू के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।